तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। आज की जो वीडियो है हमारा वो इस सैमसंग डबल डोर का फ्रिज का कंप्रेसर के ऊपर है। तो अक्सर हमारे जो प्रॉब्लम होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी जो इन्वर्टर का कंप्रेसर आ रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि इसमें जो कंप्रेसर होता है, अगर कंप्रेसर ख़राब होता है तो कंप्रेसर हमको मार्केट में नहीं मिलता। तो हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, तो वही आज हम दिखाने वाले हैं। ये सैमसंग डबल डोर का कंप्रेसर है, जिसका पीसीबी तो सही है, लेकिन इसका कंप्रेसर का ये पिस्टन जो है वो जाम हो चुका है। तो हम इसको कटिंग भी करेंगे और कटिंग का तरीका भी आपको दिखाएंगे कि कटिंग किस तरह से किया जाता है और इसका ब्रेजिंग किस तरह से किया जाता है। तो इसको कटिंग करेंगे और इसको रिपेयर भी करेंगे, और रिपेयर करने के बाद इसको लगा के चालू करके ठंडा कितना हो रहा है, वो पहले जितना हो रहा है या नहीं, या कम हो रहा है, आपको दिखाएंगे। पूरा वीडियो आखिर तक बने रहे, और नया अगर आपको सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे कटिंग जो मशीन है, हमने इसके ऊपर अपना ये कंप्रेसर जो है लगा लिए हैं। तो ये कटिंग मशीन हमारे लेद वाले जो होता है, जहाँ पे ये ग्रिल वगैरह बनती है, वही से हमने बनाया है अपने हिसाब से। तो जिसको अगर किसी को भी अगर ऐसे कंप्रेसर कटर बनाना है तो उसको बाद में हम एक वीडियो बना के आपको जरूर दे देंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारे कंप्रेसर का सिरा है, जहाँ से यहाँ पे जॉइंट लगा हुआ है। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पे कम से कम आधा इंच है। तो इस आधा इंच के बीच में से हमारे ब्लेड को चलाना होता है। और याद रखें कि इसमें दो होता है। एक ये जो है ना, ये अंदर जगह फंस चुकी है, तो इसको ऊपर वाला काटना है, ना कि अंदर वाला नहीं काटना है। नहीं तो आप जब ब्रेजिंग भरोगे तो इसका ब्रेजिंग का जो राख होता है ना, जो धूल मिट्टी होता है, वो अंदर चली जाएगी। तो फिर उसके बाद ये कंप्रेसर खराब हो जाएगा फिर से। तो हमारे काटना कितना है, सिर्फ ऊपर वाला पट्टी काटना है, अंदर वाला नहीं काटना है, ठीक है। तो अभी हम इसको सेटिंग करके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए हमारा ग्राइंडर, देखिए एकदम बीचों बीच जाके फंसा हुआ है। ये हमारा ग्राइंडर है। अभी इसको कटिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से कटिंग किया जाता है। फिर इसको हम कंप्रेसर को रिपेयर करके आपको भी दिखाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने इसका खोपड़ा खोल दिया है। अभी आपको अंदर वाला हिस्सा दिखाते हैं। ये देखिए कुछ अंदर कुछ इस तरीका होता है। अभी इसका पिस्टन देखिए पूरा फुल जाम है, ये अभी बिल्कुल नहीं हिल रहा है अपनी जगह से, लेकिन इसका टर्मिनल जो है वो ठीक है। तो इसको अब क्या करेंगे, ये जो है ना, इसको हम हल्का हल्का ठोकेंगे ना तो ये फ्री हो जाएगा। लेकिन आप पहले कंप्रेसर काटना देख लीजिए। ये देखिए एक ग्रुप है ना, इसको नहीं काटना। इसको अगर काटोगे तो आप कंप्रेसर को दोबारा ब्रेजिंग नहीं मार सकते, नहीं दोबारा इसको वेल्डिंग नहीं कर सकते आप, कितना भी आप कोशिश कर लो। इसको रहने देना है। इसके साइड से आप जब ब्रेजिंग मारोगे ना तो इसका कचरा अंदर नहीं जाएगी, इतना ख्याल रखना आपको। और अभी इसको हम रिपेयर करेंगे, फिर उसके बाद आपको चालू करके भी दिखाएंगे। तो पहले इसको रिपेयर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको चालू करके दिखाते हैं। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं हिल रही है। तो पहले इसको रिपेयर करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स इसको अभी हम ठोकने वाले हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो दोस्तों देख सकते हैं ये मक्खन की तरह घूम रहा है। अभी एकदम पूरा बढ़िया तरह से ये खुल गया है। अभी इसको क्या करेंगे, हम अपनी पीसीबी लगा के इसको चालू करके चेक कराएंगे आपको। तो ये एकदम बढ़िया चलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम LG का पीसीबी है हमारे पास, हम उसी से टेस्ट करते हैं और देखते हैं ये चलता है या नहीं बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको चेक करके। चलिए अभी टेस्ट करते हैं इस पर काम कर रहा है या नहीं। अभी हम इस पर पावर सप्लाई ऑन करते हैं और कुछ देर वेट करते हैं, देखते हैं ये पावर सप्लाई देने के बाद ये चलता है या नहीं। चलिए पहले इसको सेटिंग कर लेते हैं, ना कि गिर विर जाना आ जाए। तो अभी इसको हम पावर सप्लाई दे दिए हैं। अब कुछ देर तक रुकते हैं और देखते हैं ये चालू होता है या नहीं। ये देखिए ये बहुत बढ़िया तरीके से अभी चालू हो गया। अभी कंप्रेसर भी मस्त हो गया। अभी ये धीरे धीरे RPM पकड़ने लग जाएगा। ये धीरे धीरे और स्पीड बढ़ने लग जाएगी।
तो इस तरह के कुछ इस तरह से आपको भी इस कंप्रेसर को रिपेयर करना होता है। ये देखिए फुल आरपीएम पे अभी चल रहा है, आपको साउंड सुनाने की कोशिश करूँ तो ये देखिए पूरा आरपीएम पे अभी चल रहा है, पूरा आरपीएम पे अभी चलने लग गया है। तो आप लोग भी चेक करिए।